एक मजदूर का लड़का कैसे बन गया दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान। पहले जासूस बना, फिर नेता से राष्ट्रपति बना और अब पूरी दुनिया का सुपरमैन बन चुका है। 70 साल की उम्र में भी ये बर्फ के पानी में डुबकी लगाता है, खूंखार जानवर शेर और भालुओं पर काबू पा लेता है। नाम है व्लादिमीर पुतिन। खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाला अमेरिका भी सुस्त हो चुका है और पुतिन के आगे घुटने टेक चुका है। लेकिन पूरी दुनिया इस बात से हैरान है कि आखिर पुतिन सिर्फ मोदी की बात ही क्यों सुनते हैं। दुनिया भर को अब ये समझ आ गया है कि अगर खुद को बचाना है तो भारत का नाम जपना ही पड़ेगा। व्लादिमीर पुतिन और मोदी की कहानी भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आखिर व्लादिमीर पुतिन है कौन। पुतिन 1960 के दशक में गरीबी और भूख के बीच बड़े हुए। किराए के कमरे में परिवार के साथ रहते थे। बचपन में बहुत कमजोर थे, इसीलिए आसपास के बच्चे पुतिन को खूब पीटते थे। बहुत ज्यादा अपमान सहने के बाद पुतिन ने लड़ने की ठानी और सबसे पहले जूडो कराटे की ट्रेनिंग ली। और यहीं से पुतिन ने तय किया कि अगर लड़ाई तय है तो खुद पहला पंच मार दो। इसके बाद जिसने भी पुतिन से टकराने की कोशिश की उसे पहले ही पकड़कर कूट देते थे। पुतिन बचपन से ही जासूस बनना चाहते थे। पुतिन उस माहौल में पले बढ़े जहां लड़कों में मारपीट होना आम बात थी, इसीलिए पुतिन ने शुरुआती वक्त में जूडो सीखा। 2015 में पुतिन ने खुद कहा था कि लेनिनग्राद की स्ट्रीट फाइट से मैंने ये सीख लिया था कि अगर लड़ाई तय है तो खुद पहला मुक्का मारो। अब कहा जा रहा है कि इसी नीति से पुतिन युद्ध भी लड़ते हैं, मतलब कि दुश्मन के अटैक करने से पहले ही खुद अटैक कर दो। और रूस हमेशा इसी रणनीति को अपनाता है। बचपन में कड़ी मेहनत करने के बाद पुतिन रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी में भर्ती हुए। इसके बाद पूरी दुनिया की जासूसी की, इसीलिए दुनिया की कमजोरी और ताकत को पुतिन बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। पुतिन को रूस के लोग सुपरमैन का अवतार भी मानते हैं। कहा जाता है कि पुतिन अपने विरोधियों और दुश्मनों को छोड़ता नहीं है। कई बार पुतिन पर यह भी आरोप लगे हैं कि रूस के अंदर विरोध करने वाले विपक्ष के नेताओं को भी पुतिन ठिकाने लगा चुके हैं। यही वजह है कि 2000 से अब तक करीब 22 साल से रूस के राष्ट्रपति बने हैं। पुतिन दुनिया के पहले नेता हैं जो किसी अद्भुत पावर से कम नहीं लगते हैं। इन्हें घुड़सवारी का शौक है, फाइटर जेट खुद उड़ाते हैं, खतरनाक शेर जैसे जानवरों के साथ दिख जाते हैं, 6 पैक वाली बॉडी है, अपनी इश्क मिजाजी के लिए भी जाने जाते हैं। कई लड़कियों के साथ इनके प्यार के किस्से हैं जो फिर आपको विस्तार से हम कभी बताएंगे। पुतिन सेना के खतरनाक हथियार खुद चला लेते हैं। बर्फ के ठंडे पानी में नहाकर अपने दुश्मन और विरोधियों को जवाब देते हैं। पुतिन के धूर विरोधी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप भी कह चुके हैं कि पुतिन उनके फेवरेट है। साल 2000 में जब पहली बार पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने थे तब रूस बदहाली के दौर से गुजर रहा था, लेकिन पुतिन के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही रूस की ताकत बढ़ने लगी। यूक्रेन रूस का युद्ध पहली बार नहीं हुआ है, ये दोनों देश इससे पहले भी टकरा चुके हैं 2014 में। तब भी पुतिन पश्चिमी देशों से नहीं डरे थे और यूक्रेन की क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। भारत ने तब भी रूस का ही साथ दिया था। पुतिन और मोदी में बहुत गहरी दोस्ती मानी जाती है। यही वजह है कि अब पूरी दुनिया को लगता है कि यूक्रेन और रूस के विवाद को सिर्फ भारत ही शांत कर सकता है। ऐसी कई बातें हैं जो पुतिन और मोदी में एक जैसी दिखती है। पुतिन और मोदी दोनों ही गरीबी में जन्मे हैं। दोनों ही नेता राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं, मतलब पहले देश इसके बाद विदेश। सोशल मीडिया पर भी अब ये ट्रेंड करने लगा है कि मोदी को भी चीन और पाकिस्तान के लिए रूस की तरह नीति अपनानी चाहिए। हालांकि हर मसले का विकल्प युद्ध नहीं होता, क्योंकि युद्ध सिर्फ 2 देश लड़ते हैं, लेकिन इन 2 देशों के अलावा पूरी दुनिया को इसका अंजाम भुगतना पड़ता है। आज अगर पूरी दुनिया भारत को इस काबिल समझती है कि भारत रूस को शांत कर सकता है तो हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश अब सिर्फ कठपुतली बन चुके हैं। यूक्रेन को उकसाकर खुद भाग खड़े हुए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में पीएम मोदी के कहने से व्लादिमीर पुतिन अपनी सेना को यूक्रेन से हटा लेंगे? अगर ऐसा है तो फिर पीएम मोदी कोई फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।